भी है। तो मैं स्पेसिफिक इस वीडियो में आपको वेरॉन वर्सेस नाइट्रॉक्स जो कि अंडर 5 किलोवाट की कैटेगरी के अंदर आते हैं, मैं इनके बारे में। बैटरी में जब आपने कंसिडर करना है दोनों को, तो 24 वोल्ट्स सपोर्ट करते हैं। एमपीपीटी जो रेंज है वो ये है कि आपका जो नाइट्रॉक्स है उसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ IP21 होने की वजह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आमिर शहजाद एंड वेलकम टू अनदर टेक्निकल वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है ये एक कंपैरिजन वीडियो है जो कि मैं इनविरिक्स के ऊपर ही अगेन लाया हूँ। आपको पता है मैं इनविरिक्स पे ज़्यादा वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि इनविरिक्स जो है वो मार्केट में सबसे इन्वर्टर सीरीज़ में जो है ना वो सबसे पहले मार्केट में आने वाला इन्वर्टर है और कंपैरेटिवली इट इज़ मोर रिलायबल। इनकी सपोर्ट अच्छी है। मैं कोई इनको इंडोर्स नहीं कर रहा या मैं इनको कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके मज़ीद भी वीडियोस देख सकते हैं। मैं ज़्यादातर जो है वो इसके ऊपर इसलिए बनाई है कि मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसको मैंने यूज़ किया है। इसकी सर्विस एरर से रिलेटेड जितने बग्स एंड इश्यूज़ आ रहे थे तो वो सारे तमाम के तमाम मैंने इनकी सपोर्ट में, इनके इवन सॉफ्टवेयर हाउस तक को मैंने अप्रोच करके मैंने उन बग्स को, उन इश्यूज़ को ठीक करवाया, जिसके ऊपर मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक जो स्टेज के ऊपर जो वीडियो थी वो मैंने बना के आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की और अपना एक ऑनेस्ट जो है फीडबैक आपके साथ शेयर किया था। एनी हाउ, आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो ये जो वीडियो है ये कंपैरिजन वीडियो है क्योंकि इनविरिक्स में आपके पास ना वेरॉन, वैसे तो काफ़ी सारी सीरीज़ है, यूकॉन भी है, वेरॉन भी है, उसके बाद नाइट्रॉक्स भी है। तो मैं स्पेसिफिक इस वीडियो में आपको वेरॉन वर्सेस नाइट्रॉक्स जो कि अंडर 5 किलोवाट की कैटेगरी के अंदर आते हैं, मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, इनका एक शॉर्ट सा कंपैरिजन दूंगा। 5 किलोवाट से ऊपर की मैं बात इसलिए नहीं करूंगा कि 5 किलोवाट इज़ द अपर कैप। लाइक 5 किलोवाट से आप जब तक नीचे रहते हैं तो आपके पास जो बैटरी का जो कॉलम होता है या बैटरी कैपेसिटी होती है जो उसके साथ कनेक्ट की जाती है इन्वर्टर के साथ, वो 24 वोल्ट तक होती है। और आप घर में जब भी इन्वर्टर लगा रहे हो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि आप इन्वर्टर जो भी ले रहे हैं आपको सस्ते रेट के ऊपर इन्वर्टर कोई मिल जाएगा जो ज़्यादा कैपेसिटी का होगा, बट आपको जब उसी इन्वर्टर को एज आ UPS यूज़ करना होगा, यानी कि उसमें बैटरीज कनेक्ट करनी होंगी, तो आपको 12-12 वोल्ट की 4 बैटरीज लगानी पड़ेंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 5 किलोवाट से नीचे की कैटेगरी को कंसिडर किया है। अब 5 किलोवाट से नीचे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं इनविरिक्स के अंदर, नाइट्रॉक्स एंड वेरॉन। वेरॉन के अंदर फर्दर 3 ऑप्शंस हैं, 1.2 किलोवाट, उसके बाद 4 किलोवाट है एंड 2.5 किलोवाट है। 1.2 2.5 को मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि जब आपने अपने डबल स्टोरी या सिंगल स्टोरी 5 मरला 7 मरला के घर में, इवन 10 मरले में भी आपने जब उसको यूज़ कंसिडर करना हो तो आप 4 किलोवाट को मेन पावर सप्लाई पे लगाकर कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आपके पास जो है वो आ जाता है नाइट्रॉक्स का, जो कि 3 किलोवाट में आता है। और नाइट्रॉक्स और वेरॉन का मैं एक डिफरेंस आपको बता दूं, जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो वेरॉन है वो IP21 के साथ आता है। IP21 जो है ये ग्रेड होता है इसका, और जो आपका नाइट्रॉक्स है वो होता है पैसिव कूलिंग के साथ। इनका जो आपस का कंपैरिजन या डिफरेंस है ये मैं आपको आखिर में चल के बताता हूँ, एंड में असल गेम जो है वो सारी इसी की है। तो बाकी जो इन दोनों के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो सबसे पहला जो की डिफरेंस आ जाता है इन दोनों इन्वर्टर्स में वो आ जाता है इनकी पावर का। पावर का किस तरीके से आता है कि एक जो है जो नाइट्रॉक्स में आता है, नाइट्रॉक्स में ये एज इट इज़ 3 किलोवाट के अंदर आता है, यानी कि सीधा सीधा 1 किलोवाट का आपके पास मार्जिन कम हो जाता है अगर आपने इसको मेन पर लगाना है। एट अ टाइम आप 3 किलोवाट से ऊपर सप्लाई नहीं डाल सकते और यूजली आपको 8-10 80 to 90% से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको जो है वो जो वेरॉन सीरीज़ वाला इन्वर्टर है 4 किलोवाट, वो यहाँ पर आपके लिए बेहतर एक ऑप्शन बनता है। सेकेंडली ये आपके सामने स्क्रीन पे भी चल रहा है, मैंने साथ में इसीलिए इसका कंपैरिजन जो है वो रखा है। तो ये मेरे पास जो है डाटा शीट वेरॉन 2 4 किलोवाट की ओपन हुई हुई है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बैटरी में जब आपने कंसिडर करना है दोनों को, तो 24 वोल्ट्स सपोर्ट करते हैं।
MPPT जो रेंज है वो इनकी 450 वोल्ट तक जाती है। अब इसकी डाटा शीट में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर 450 वोल्ट तक जो है इसकी MPPT रेंज जो है वो बता रहा है 120 से 450। और इसी तरीके से जो आपका इसका नाइट्रॉक्स है, इसके भी यही फीचर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर 120 मिनिमम लिखा हुआ है, बट ये 120 नहीं, ये 60 से स्टार्ट होता है। बट मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि ये 60 से बेशक स्टार्ट होता है। आपके पास मेरी और वीडियोस में मैंने कंपैरिजन भी डाला हुआ है कि अगर 160 वोल्ट्स भी आ रहे हो तो फिर भी आपका जो ये इन्वर्टर है ये आपको आउटपुट नहीं देता अगर आपका करंट पूरा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए करंट का होना भी ज़रूरी है। तो एनी हाउ 450 वोल्ट तक MPPT यानी कि जो सूरज से आपकी सोलर प्लेट्स वोल्टेज बना रही होती हैं उसकी जो अपर कैप है, आप जब सीरीज़ में पैनल्स को लगाते हैं तो वोल्टेज प्लस होते जाते हैं, तो अपर कैप जो है वो 450 तक का है। बट आप उसमें भी एक गेम ये है कि 450 तक शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होते हैं, यानी कि जब सर्किट में क्लोज हो चुका होता है, जब ओपन आप एक प्लेट के चेक करते हैं तो उसके वोल्टेज 52 वोल्ट्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट फिगर आप 500 से नीचे नीचे रह सकते हैं इन दोनों के केस में। बाकी चार्ज कंट्रोलर वही 120 एम्पेयर्स वाला जो है वो इसमें यूज़ होता है, और बल्कि आपका जो चार्ज कंट्रोलर है वो नाइट्रॉक्स में जो है वो बेटर है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ठीक है, सोलर चार्जर जो है। जबकि वेरॉन के अंदर जो चार्ज कंट्रोलर है वो आपका आता है यहाँ पर, ये देखें आप, तो 120 एम्पेयर्स के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्लोली जो है आपकी बैटरीज को थोड़ा सा चार्ज करेगा विद कंपेयर टू नाइट्रॉक्स। तो ये तो इनका ये डिफरेंस हो गया। बाकी इसके अलावा ये दोनों इन्वर्टर जो है ये वोल्ट्रॉनिक बेस्ड हैं। दोनों जो है बस सिवाय एक इसकी जो पावर है, जो इसकी आउटपुट पावर है, उसके अलावा इनका कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो सर्ज पावर की मैं बात करूँ, सर्ज पावर बेसिकली ये होती है कि ये आपका इन्वर्टर अगर कनेक्टेड है और अचानक से कोई आपकी जो SPDs या आपकी जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं बेसिकली, अगर वो फेल हो जाती हैं या वो किसी भी सूरत में कोई सर्ज आ जाती है, तो उस केस में जो ये बेयर कर सकते हैं वो है 8 किलोवाट तक की सर्ज पावर। तो उसमें ये काफ़ी अच्छे हैं। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो इनका जो बैटरी का जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो RS485 इन दोनों का सेम है। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, ठीक है। और प्योर साइन वेव हैं ये दोनों इन्वर्टर्स। एंड जो लास्ट में मैं आपके साथ अगर मैं शेयर करूं तो वो ये है कि आपका जो नाइट्रॉक्स है उसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ IP21 होने की वजह से 2,50,000 के अराउंड है। जबकि आज की डेट में 2025 में आपका जो वेरॉन सीरीज़ का इन्वर्टर है इसकी प्राइस 1,60,000 के करीब है। मैंने लास्ट ईयर ये 185 का आई गेस लिया था, बाय किया था, और 2 लाख के करीब इसकी प्राइस थी। बट अभी चूँकि सोलर पैनल्स भी और इन्वर्टर्स दोनों की प्राइसेस थोड़ी सी कम हुई हैं, रिड्यूस हुई हैं, तो इस वजह से इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी कम है। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि सिर्फ पावर के डिफरेंस के अलावा ओवरऑल इनमें मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। आप दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस इज़ द मेन फैक्टर। और सेकेंडली अगर आपको इन्वर्टर से शोर नहीं चाहिए, क्योंकि जो IP21 रेटिंग के साथ वेरॉन आता है ये ऑब्वियसली इसमें जो कूलिंग मैकेनिज्म है, जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, कॉन्टीन्यूसली DC को हम AC में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो हीट जनरेट होती है उसको डिसिपेट करने के लिए कूलिंग मेथड जो है या कूलिंग जो इसका सर्किट है वो IP21 बेस्ड है। तो जो कि फ़ैन से सिंपली 2 फैन इसके अंदर लगे होते हैं, 2 फैन इसके नीचे लगे होते हैं, साइडों पे फिल्टर्स होते हैं, और वहाँ से वो क्या करता है कि फ्रेश एयर जो को सक्शन करता है और नीचे से बाहर उसको एग्जिट करता है। जिस दौरान आपके साइडों पे फिल्टर्स होते हैं वो फिल्टर ओवर द टाइम गंदे होते रहते हैं। अब अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में या किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो फिल्टर्स आपको बहुत फ्रीक्वेंटली क्लीन करने पड़ेंगे। फिल्टर्स आप क्लीन नहीं करते हैं अगर, तो क्या होगा उसका डिसएडवांटेज कि आपके जो अंदर के कंपोनेंट्स हैं वो हीटअप होंगे, जिससे आपका इन्वर्टर फॉल्टी होने का ख़तरा हो सकता है। दूसरी चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं कि ये शोर, ऑब्वियसली शोर आएगा जब आप जितना जितना लोड ज़्यादा डालेंगे इस पर। तो 2 फैंस इसके नीचे होते हैं, 2 फैन अंदर होते हैं। टिपिकली ये लेस दैन 50 डिग्री सेल्सियस तक हो तो इसके इंटरनल फैंस जस्ट ऑन होते हैं। अगर इससे ऊपर जाए तो इसके एक्सटर्नल फैंस यानी कि जो नीचे वाली साइड पर बॉटम पे लगे होते हैं वो भी ऑन हो जाते हैं, जिससे शोर काफ़ी फील होता है।
तो अगर आपको वो भी नहीं चाहिए तो भी आप नाइट्रॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं। और नाइट्रॉक्स जो है उसमें बेसिकली पैसिव कूलिंग होती है। पैसिव कूलिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें हीट सिंक्स, बड़े बड़े हीट सिंक इसकी बैक साइड पर लगे होते हैं, जो कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं उन हीट सिंक्स के साथ जो है वो डायरेक्टली इंटैक्ट होते हैं, और वो हीट वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके और वो जो है वो एयर में वैसे ही डेसिपेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सिंपली जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो बस ये इन दोनों में डिफरेंस है, और बाकी पावर का डिफरेंस जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अब डिसीजन आपने लेना है। अगर तो आपके पास करीब 60-70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हैं और आप कम पावर अफोर्ड करना चाहते हैं फॉर जस्ट द सेक ऑफ नो मेंटेनेंस एंड आपको उसका नॉइज़ नहीं पसंद, तो फिर आप नाइट्रॉक्स कंसिडर करें। और अगर आप इन चीज़ों में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो फिर आप वेरॉन की तरफ जाएं। मैं खुद वेरॉन यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस इन्वर्टर। सो बाकी मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ तो वेरॉन की कोई इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है। मैं जिस इन्वायरमेंट में हूँ यहाँ पर मुझे हार्डली, जब से मैंने इसको इंस्टॉल किया कोई 1 साल में, मैंने इसको हार्डली आप कह लें कि 2 बार इसके एयर फिल्टर्स क्लीन किए होंगे। दैट साइड कोई ज़्यादा वो मेजर डिफरेंस नहीं था। और लगा इंस्टॉल मैंने इसको ऐसी जगह पर किया कि जहाँ पर ये मुझे इसका शोर जो है वो बॉदर नहीं करता। शोर वैसे इतना ज़्यादा भी नहीं है, बट स्टिल जब आप प्रीमियम चीज़ की तरफ जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पर डिफरेंस फील होता है। तो बस फ्रेंड्स, ये था छोटा सा एक कंपैरिजन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं बिगनर्स के लिए एक अपनी गाइड जो है वो लेकर आने लगा हूँ सून, वेरी सून। तो जिसमें बिल्कुल हम ज़ीरो से चीज़ें सीखेंगे कि आप अगर फर्स्ट टाइम इन्वर्टर इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। वो पूरी एक सीरीज़ होगी मल्टीपल पार्ट्स के ऊपर। तो इंशाल्लाह फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।